जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं अजय शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिल्हा बिलासपुर। हमार छत्तीसगढ़ राज ल बने 25 साल हो गए और ये रजत जयंती समारोह ये राज्योत्सव ल ये नाम से मनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े काम पूरा हो चुके हैं, जेमा खासकर रायपुर में नया विधानसभा भवन के लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर ही। नया रायपुर एक अद्भुत देन है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, हमार छत्तीसगढ़ के नेता मन के, और छत्तीसगढ़ के जौन तेजी से विकास होइस 25 साल में गांव गांव में विकास के नाम से आमूल चूल परिवर्तन हो गए। न केवल भौतिक विकास बल्कि जागरण भी जबरदस्त होइस। गांव गांव जंगल जंगल आदमी हमर यहाँ के भाई बहनी मन में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति गौरव के भान होइस। वो विकास के क्रम में अपन अपन भागीदारी करे बर आगे आके पंचायत राज के माध्यम से गांव के गरीब से गरीब आदमी भी पंच, सरपंच, जनपद और जिला बन के हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक यज्ञ में अपन आहुति दिन है। फिर भी कुछ बात रही जाते। कोशिश तो लगातार होते हमर राज्य के नेता मन के माध्यम से, और अच्छा होते तो ओकर अपोजिट में बुरा भी होते। जहाँ ईमानदारी होते वहाँ बेईमानी भी होते। मतलब संसार में प्रकृति या परमात्मा ऐसे एक तरफा कोई चीज नहीं बनाए हैं। जैसे सिक्का के दो पहलू रहते, माने एक हेड एक टेल, वैसे ही परमात्मा यानी भगवान राम ऐसे सृष्टि बनाए हैं कि ओमा अच्छा के साथ बुरा, सत्य के साथ असत्य, सीधा के साथ बदमाश, उल्टा के साथ सीधा, झूठ के साथ सच, विजय के साथ पराजय, माने ऐसे ऐसे शब्द के उपयोग हम कर सकत हन, जेकर माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के विकास ल समझबो कि हमर हाथ में राज आए के बाद में जौन छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आए हैं, विकास के दौर जौन चले हैं, एमा गांव गांव में एक गांव में खड़े होने के बाद आप लोग पता चली कि एक गांव जौन है वो पूरा छत्तीसगढ़ है। मतलब एक गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सोसाइटी से लेकर के जौन भी मूलभूत आवश्यकता हुए, और वहाँ जौन जाति और समाज है वो कर लिए सामुदायिक भवन से लेकर के सार्वजनिक भवन, पूजा पाठ, सब स्थली के लिए, यहाँ तक के मरघट में यानी स्मशान घाट में शेड निर्माण से लेकर के वो पिंडा उंडा पारे के, और तालाब के श्रृंगार के लिए बड़े बड़े माने जौन पचरी घाट, और ये तरीके से हम अगर देखथन तो नहीं मैं जौन पर्यावरण सुधार के लिए महू कहता हूँ कि केवल नारा भर मत लगे, मगर जौन हिसाब से अब प्लांटेशन जौन होते एक पेड़ माँ के नाम से, तो अब हमला कईथन कहावत में कई पार्थन बोले में ऐसे आदत पड़ गए है कि गांव के पीपल और अमराई, मगर आज शहर में जौन आप देखिए प्लांटेशन ला तो आप ला लगी कि हम शायद शहर के प्रति न्याय नहीं करन। हमन के धारणा ऐसे बने हुए है कि गांव में ही प्लांटेशन है और शहर में नहीं है। मगर शहर में जौन हिसाब से वृक्षारोपण सौंदर्यीकरण के नाम से लगत है, वहाँ तमाम देश भर के प्रजाति के पौधा मन ला लगाथे, जौन ला देखब में सुंदर लगथे, सुगंध रथे, मंद बंद पवन भी चलथे और पर्यावरण ला सुधारथे। तो ये दृष्टि से मोर बात जहाँ तक रही से कि हम लगातार
प्रयास करत हन। त्रिस्तरीय पंचायत राज में पूरा छत्तीसगढ़िया मन के राज हैं। मगर एक बात मन में पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, वो बात ला कहना जरूरी है। ये पर्टिकुलर बिलासपुर नगर ला लेके है, जहाँ लगातार नगर में जौन भोजली घाट है, जिन ला पचरी घाट कथे, ओकर लिए जनता के मांग लगातार उठते कि वो घाट ला सौंदर्यीकरण किए जाए, वो घाट के नाम भोजली घाट रखे जाए। यहाँ तुलना मैं दूसर कोई अन्य से नहीं करना चाहूँ, केवल जौन जन भावना हवे ओकर मैं बात करना चाहता हूँ। आज एक पोस्ट मैं देखे हूँ फेसबुक में, तो मैं लिखे हूँ कि अब 25 साल में ये लिखना, ये कहना कि छत्तीसगढ़िया सरकार आई तो भोजली घाट बनी, एला देख और सुन के मैं बहुत ही विचलित हो जाता हूँ और मन में पीड़ा होते। मैं ये बात ला लिखे हूँ भी, जौन पोस्ट करे हो लेकर मैं लिखे हूँ कि अब ये सवाल बंद होना चाहिए। काबर कि हमारे यहाँ कोई विदेशी के राज नहीं है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़िया के राज है। छत्तीसगढ़ राज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमला दिए है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जौन राज दे है ओला हमर छत्तीसगढ़िया मन और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जौन नेता मन हैं ओमन ओकर महत्व ला समझे हैं, और लगातार हमर नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता सब मिलके छत्तीसगढ़ ला संवारे बर सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर हम लगातार प्रयास करत हैं। मगर ये घाट के जौन बात है वो लगातार उठत रहते। महू सोचता हूँ कि आखिर ये पूरा काबर नहीं हो। अब एमा कई ठन आयाम जुड़ते कि ये तो तय है कि जौन छत्तीसगढ़िया मन ये भावना के साथ में बात करत है तो उनकर बात ला नकारे नहीं जा सके। वो जायज मांग है कि 25 साल में हम सब कुछ बना डरें, मगर बिलासपुर के पचरी घाट ला हम भोजली घाट के नाम नहीं दे पाएं और ला सुंदर नहीं बना पाएं। तो ये मैं विचार करना जरूरी है। मगर दूसर तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जौन मन छत्तीसगढ़ियावाद के समर्थक हैं, जौन मन छत्तीसगढ़िया भावना में उकर पोर पोर में जौन ये भाव पैदा होते कि हमला छत्तीसगढ़ महतारी के श्रृंगार करना है, तो का आप मन समझता हो कि जौन हमार नेता मन है ओमन गैर छत्तीसगढ़िया हैं, जौन मन बड़े बड़े पावर में रहे ओमन कोने। और यदि हमला हर साल ये बात ला मांग करे रखते तो हमन अब तक काकर सामने में ये बात ला करत आवत हन। यदि हम वो छत्तीसगढ़िया नेता मन ला अलग अलग कारण से हम अपन गौरव मानथन, तो वो गौरव के सामने हमला निर्भय होके ये बात ला रखना कि यही दरी हमला चाहिए पचरी घाट, वो बोला भोजली घाट के नाम से ओला सौंदर्यीकरण करके हमला देव, ये कहे मां हमला डर है का? यदि डर है तो दिक्कत है। मतलब ये है कि सचमुच हम अपन छत्तीसगढ़ महतारी के जौन सम्मान और श्रृंगार जौन करना चाहत हन उमा हमार में कमी है। हम कोई न कोई स्वार्थ के कारण हम अपन बात ला वो पावरफुल नेता मन के सामने नहीं रख सकन जौन मन ला ये काम ला करना है। जैसे अब तक के मैं कहता हूँ कि बिलासपुर में जी छत्तीसगढ़िया मन सांसद रहीन है, छत्तीसगढ़िया मंत्री रहीन है। बिलासपुर जिला में बड़े बड़े पावर वाले नेता रहीन है। बिलासपुर जिला ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़िया मन के हाथ में हवे। काबर कि हमन ला जब सवाल उठते कि कौन छत्तीसगढ़िया और कौन गैर छत्तीसगढ़िया, तो एक बढ़िया भाव आते
वही छत्तीसगढ़िया माने बात करने वाले मन के थे कि जौन ए महतारी के मिट्टी से ए महतारी से मया करते तौन छत्तीसगढ़िया। तो वो बातें खत्म हो गई जी कि कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन गैर छत्तीसगढ़िया है। और जब हमन अपन कार्यक्रम करथन तो ओमा कहाँ भेद करथन, हमन तो दावा के साथ करथन जौन छत्तीसगढ़ बाद ल लेके कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ कोनो भी बैठे रहते तो लगे थे कि मन हमारे छत्तीसगढ़ के संरक्षक है। माने ये तरह से यहाँ पर हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोनो ला गैर मानन नहीं। मोर विचार है भाई, यह है सबके अलग अलग विचार हो सकत है। मैं कई ठन छत्तीसगढ़िया मंच मन में देखता हूँ तो मैं कई जन से पूछता हूँ कि भाई एमा छत्तीसगढ़ियावाद के का परिभाषा है कि ए मंच में जौन मन बैठे हैं तो उन मन इकर लिए छत्तीसगढ़िया है और दूसर मन के लिए माने गैर छत्तीसगढ़िया है। ये बात ला बहुत गौर से समझिया। जौन मन छत्तीसगढ़ियावाद के दावा करते हैं उमन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कई तरह की एक तो परिभाषा है छत्तीसगढ़ियावाद के, और मैं सोचता हूँ आज के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन के ज़माना है वो दौर में हमला काबर की हमरो यहाँ के लइका मन तो बाहर जाते ना, नहीं जावे पुणे में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, दुनिया में नौकरी करते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। तो का आज के ज़माना में कोई आदमी अपने ही राज्य में रह सकत है, ओला बाहर कमाए खाए नहीं जाना चाहिए काबर की, या ओकर योग्यता के हिसाब से ओला अवसर के तलाश नहीं करना चाहिए का? करना चाहिए। मगर हाँ, अपन छत्तीसगढ़ के गौरव और अस्मिता के सम्मान के लिए, ओकर रक्षा के लिए हम सब ला सतर्क रहना चाहिए। अब सवाल ये आते कि भाई कैसे अब ये समस्या ला 25 साल बाद निदान किए जाए। ये रजत जयंती समारोह के अवसर आगे है तो एला कैसे किए जाए। तो मोर हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जौन सवाल है एला अब एकदम ख़त्म करना है 25 साल में। हमला बिलासपुर के माननीय विधायक अमर अग्रवाल जी, बिलासपुर नगर निगम के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, हमर केंद्रीय मंत्री और बिलासपुर जिला के सांसद माननीय तोखन साहू जी, और वो शहरी विकास मंत्री हैं केंद्र में, और दूसरी तरफ हमर माननीय अरुण साव जी जौन उप मुख्यमंत्री हैं जौन बिलासपुर से हैं। तो अतेक बड़े बड़े जौन पावर में बैठे हैं ओकर संग हम संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम करी और बोली कि अब एकर बाद औ नहीं, हमला ये घाट ला भौजली घाट के नाम से चाहिए। हमला एकर सौंदर्यीकरण हमर कल्पना के अनुसार करना चाहिए। आप ओकर जौन है कॉन्सेप्ट प्लान बनावो, वो कॉन्सेप्ट प्लान ला काबर कि कोई दूसर बनाही तो शायद आप मन के मन में लगी कि ठीक से नहीं बनिस। तो कॉन्सेप्ट प्लान बना के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और मंत्री, स्थानीय उप मुख्यमंत्री ये ला दे के और हम एक डेट तय करी कि हमार ये काम शुरू हो जाए और ये काम के समापन अद का दिन में हो जाए। काबर कि मैं सोचता हूँ कि जौन मन अभी पद में है, जौन मन हम जनप्रतिनिधि बनाए हैं, ओती बार सुशांत शुक्ला जी भी है, यति बहुत बड़े पावरफुल नेता धर्मलाल कौशिक जी भी है, यति तखतपुर में धर्मजीत सिंह जी हैं। एमन में कोई पावर की कमी है या एला कौन छत्तीसगढ़िया एमन ला अभी तक अपन जुबान से नहीं कहे कि हमार छत्तीसगढ़ के गौरव है। यदि हम ही मन ला छत्तीसगढ़ के गौरव कहे हैं, हम मंच मन में बला के इमन के सम्मान करे हैं, नरियर फोड़े हैं, साल श्रीफल भेंट करे हैं, भर भर मुंह से इकर तारीफ करे हैं, तो ये जो बात आते कि कहीं ना कहीं कमी है और इनका एमन करत नहीं है, तो मोला मैं कहता हूँ मोला बहुत पीड़ा होते। मैं अपन विचार ला आप मन के सामने रखना चाहता हूँ कि एक बार एमन के संयुक्त मंच में एक बार एक कार्यक्रम करके एमन ला बुलाया जाए और
ये सब एक मंच में आ जाही तो ऐसे कौन सा व्यवस्था है जौन पचरी घाट ला भोजली घाट बनाए बर और रोक ली? कौन सा ऐसा पावरफुल आदमी हो ही जौन सामूहिक चिंतन, सामूहिक मांग और बिलासपुर के स्वाभिमान और संस्कृति के साथ खेल खेले के हिम्मत कर ली? सवाल ये है कि हमला एक सकारात्मक सोच के साथ में कदम बढ़ाना है। हर आदमी अपन अपन हिसाब से मांग रख सकत है और कल्पना कर सकत है, मगर जैसे कहते नहीं कि कोई काम ल करे बर एक उचित माध्यम चाहिए, उचित मंच चाहिए और सही प्रस्ताव चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अब तक के उचित मांग नहीं, मांग तो हो थे, मैं खुद ओमन में शामिल हूं। मैं देखता हूं कि लगातार जब से मैं बिलासपुर में सक्रिय रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संस्था मन में जुड़े हों तो और पत्रकार रहे तो बोले वहाँ लगातार मांग आत रही से। मगर यदि कोई मतलब यदि कोई दिक्कत है तो मैं सोचता हूं कि अब हमला एकजुट होके सकारात्मक सोच के साथ में माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय पूजा विधानी जी, तोखन साहू जी, माननीय अरुण साव जी और आसपास के जतका विधायक है सबसे एक आग्रह करना चाहिए कि सब मिलके ये रजत जयंती के वर्ष में हमला हमर जौन छत्तीसगढ़िया सरकार है हमला भोजली घाट दे दे। सब टंटा खत्म, हमर दुख दर्द खत्म, हमर जौन शिकायत है वो खत्म। चूंकि अभी तक नहीं बने हैं तो शिकायत में महू शामिल हों, मगर ये कहना कि हमर छत्तीसगढ़िया सरकार बनी, हमर छत्तीसगढ़िया मन के पावर नहीं है तो नहीं बना थे, नहीं भाई, छत्तीसगढ़िया मन हवें। सवाल ये है कि वो मन ओला कतका कन महत्व वाले समझाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के भारत देश के सबसे सुंदर विधानसभा भवन के लोकार्पण होते 25 साल में, तो हमार छत्तीसगढ़ के सरकार के लिए ये एक घाट बनाना, ओला सौंदर्यीकरण करना कोई बहुत बड़े बात नहीं है। तो मैं आज के बात कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा मैं ये बोल पा रहे हूँ, तो आप सबके साथ हो मैं हैं, मगर ये सवाल आप बंद करना है। मोर आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन है, छत्तीसगढ़ हमारे, छत्तीसगढ़ में पंच सरपंच से लेके मंत्री तक हमार छत्तीसगढ़िया है। अब ये कहना कि कौन अदृश्य शक्ति है जौन छत्तीसगढ़िया मन के ताकत ला, ओकर पावर ला, ओकर भावना ला अकेला खेल खेल देते, ये तो गड़बड़ है। या तो ऐसा होते तो ला बंद करेल पड़ी, और कैसे बंद करेल पड़ी तो ओकर एक मतलब है प्रजातांत्रिक तरीका है कि हमला ओला पहचान के ओकर पावर ला खत्म करना है। ओला धीरे से ये एहसास कराना है कि तय हमर से पावर में हंस, है ना। हम माला पहनाना बंद कर देबो, मंच माइक कम मिलल धर ली, तो स्वाभाविक होला समझ में आ जाही वो आदमी ला जोन गड़बड़ करना चाहते हैं, हमारे स्वाभिमान के साथ खेलना चाहते, तो अपने आप समझ जाही। लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं है, हम सब ला सम्मान भी देबो और कहीबो कि हमार नहीं चलत है, तो ये गड़बड़ बात है। और जब ऐसा होई तो भाई कौन आज के दौर में काम करने वाला है, जब बातें बात में लड्डू बंधना है ना आज के दौर में। और यदि वो सोझे बिना काम करे पावरफुल कहलात रही तो समय काबर दी कोनो चीज ला काम करे बर। तो हमला ये बात ला समझना है और हम अपन नेता मन के सम्मान करके उमन से आग्रह करबो कि ये रजत जयंती वर्ष में उन सामूहिक रूप से सोच के घोषणा कर दें और बोल दें कि ये दे अगले साल आप लोग सौंदर्यीकृत घाट मिली भोजली घाट, तो एक लिए हमू आग्रह करबो, हमला शामिल करिए तो हम आपके साथ में रहिबो और जाबो अपन माननीय सम्मानी मंत्री मन के पास में और ये बात सुनही भी। और उनकर जोन सहयोगी मन है, जोन नाम मैं लेवत हूँ, उनकर सहयोगी मन भी अगर ये वीडियो सुनिया तो जरूर एक चर्चा करियो कि अजय महाराज ये बात ला आह्वान करत है, काबर की
मन में बहुत पीड़ा हो है। 25 साल हो गए रजत जयंती वर्ष में भी अगर हमर जन भावना ये है कि हमला छत्तीसगढ़िया भोजली घाट नहीं मिला थे, तो ये बड़े दुख के बात है। एला हमर राज्य के सब जनप्रतिनिधि मन ला ईमानदारी के साथ में सोचना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, अमोर बोले में यदि कुछ बात फंस जाही तो भैया छत्तीसगढ़िया नेता कही के मोला चमकहा झन, है ना, महू छत्तीसगढ़िया आपे मन कस। तो ये बात ला मैं रखे हूँ पूरा माने अपन जान के रखे हैं आप मन के बीच में। और ये बात ला आप खत्म कर बो जी, काबर की एक ठन जो मैं कहता हूँ कि एक ठन महापुरुष के हमर एमा एक नाम गाँव नहीं बताऊँ, ऐसने ऐसने बहुत अकन सामाजिक संस्था बना के आदमी मन एक मतलब एमा महापुरुष के मूर्ति रखबो कही के और 2-4 साल ले शुरू करें तहाँ चालू कर दिन कि हमर राज में हमर महापुरुष के मूर्ति के लिए पैसा। तो काबर भाई, आप पहले तय कर लो, पहले बात कर लो व्यवस्था से, सब कानून और प्रावधान के साथ में चलते तो ओला पहली करा लो, ओकर बाद में फिर आप घोषणा करो कि यहाँ पर ये फलाना के चौक बनी ओमा मूर्ति ऐसे लगी। और या तो फिर हम सक्षमता के साथ में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 के काम करत हन तो व्यवस्था से हम परमिशन ले ली, ओकर बाद में अपन पैसा में जनभागीदारी से वो काम ल करी। अतः गरीबी तो नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो हम कागज में लेटर पैड में बहुत अकन योजना बना के तहल चिल्लायल धर लेथन, हमार काम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये सोचना पड़ी प्रोजेक्ट लग कैसे कहाँ कैसे होना है, ओकर पहली से तैयारी किए जाते, कॉन्सेप्ट प्लान बनाए जाते, मन लस एक करे जाते। तो ऐसे भी है, तो ध्यान रखना है कि हम कुछ अपने अपन मने मन में सोच के बहुत अकन चीज ला हम हीन भावना में सोचबो तो ये उचित नहीं है। जय जोहार, नमस्कार, जय हिंद।